अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग प्रोग्राम चैनल। आज हम लर्न करेंगे स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म का फाउंडर देखते हैं। पायरो इज द फाउंडर ऑफ स्केप्टिसिज्म। स्टूडेंट्स, अब तक जो हमारा सफ़र रहा है वो हमारे पास ग्रीक फिलोसफर्स का सफ़र, जो कि हमारे पास अरिस्टोटल पे आकर फिनिश हो जाता है। तो अरिस्टोटल के बाद एक न्यू लाइफ स्टार्ट होती है, दैट इज कॉल्ड अ सर्च फॉर द गुड लाइफ। हमने एक अच्छी ज़िंदगी का सफ़र शुरू करना है, सर्चिंग करनी है। तो ये सफ़र हम स्टार्ट करेंगे स्केप्टिसिज्म से। स्केप्टिसिज्म को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होते हैं, कोई बात होती है लाइक कि आपको लेक्चर जल्दी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई विल बी रिस्पॉन्स ऑफ एज पॉसिबल एज। स्टूडेंट मस्ट भी कमेंट बॉक्स यूज करें, उसमें कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी वीडियो कितनी लाइक है और कितनी अनलाइक है। ठीक है। और मेरे स्पेशली जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट्स दें। और उसके अलावा जो आपको अपने कॉलेज से रिलेटेड कोई भी अगर अपडेट्स हैं कि आपके पेपर्स जल्दी होने हैं या लेट होने हैं, तो आप मुझे कमेंट करें और मैं उतनी ही जल्दी आपको लेक्चर नेक्स्ट जो है वो डिलीवर करूंगी। अब स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। स्केप्टिसिज्म जो सा है उसका फाउंडर हमारे पास पायरो था। आप लोगों को मैं बताती हूँ इससे पहले क्या हुआ, स्केप्टिसिज्म कहाँ से एक न्यू चीज क्यों आ गई, क्यों ये अजीब सा वर्ड हमारी साइकोलॉजी में आया। प्लेटो ने दो यूनिवर्सिटीज बनाई थी, एक थी उसकी न्यू, एक थी उनके पास ओल्ड बनाई थी। जो ओल्ड थी वो तो उसी के ही नाम से फेमस है। जो उन्होंने न्यू बनाई थी वहां पे न्यू लोगों ने नई चीजें वहां पे अराइज की। तो वो जो न्यू उनकी यूनिवर्सिटी थी, डेट इज वहां से जो उनसी एक न्यू वहां पे एक कहते हैं ना कि एक नई सोच पैदा हुई उस यूनिवर्सिटी में, डेट इज कॉल्ड स्केप्टिसिज्म। ठीक है। आपने हिस्ट्री को एज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं लेना, आप एक इसकी स्टोरी को एक इंटरेस्ट लेवल तक लेके जाएं। स्केप्टिसिज्म क्या है, आप इसको बातों बातों में एक दूसरे से डिस्कस करें कि टीचर ने बताया था स्केप्टिसिज्म जो सा है ये वहां से आया था, प्लेटो की यूनिवर्सिटी से एक न्यू हमारे पास सोच पैदा हुई थी, डेट इज कॉल्ड द स्केप्टिसिज्म। तो इसका सिर्फ एक ही फाउंडर है, एक ही पर्सन ने इस पे काम किया है, पायरो इज द फाउंडर है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट इसका पढ़ते हैं, इसमें क्या है इसका। जो अगर आप उर्दू मीनिंग लेंगे, इसके शक्की मिजाज, इसका उर्दू मीनिंग निकलते हैं मिजाज। तो स्केप्टिसिज्म जो है ड्राइव हुआ था एक ग्रीक वर्ड स्केप्टोमा से, जिसका स्टैंड है कि लुक केयरफुली। मतलब कितना पोलाइटली उन्होंने आंसर दिया। उर्दू वाले बेचारे कितने गलत सा आंसर भी दे देते हैं, शक्की मिजाज, कितना रॉन्ग सा इंप्रेशन डलता है इस वर्ड से। तो इंग्लिश में देखिए उन्होंने कितना पोलाइटली सा दिया है इसका मीनिंग, टू लुक केयरफुली या टू इंक्वायरी करना, किसी चीज के बारे में कोई जुस्तजू पैदा कर लेना, या उसके बारे में इन डेप्थ में जाके उसकी स्टडी करना, या उसको इतनी केयरफुली देखना कि उसकी असल रीजंस तक पहुंच जाना। अब आपको रीजंस बताती हूँ स्केप्टिसिज्म का क्या होता है। एक्चुअली स्केप्टिसिज्म जो है वो रेफर करती है, सॉरी फॉर डेट, के एटीट्यूड ऑफ डाउट। आपको जिस चीज पे डाउट होते हैं उस वो एटीट्यूड वो रेफर करती है। या जर्नल टू वर्ड ऑफ पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट, ये छोटी सी बात से लेके एक बड़ी बात की तरफ लेके जाते हैं। ये डाउटिंग होते हैं, जिस क्वेश्चन में आपको डाउट होता है आप उसके बारे में, जो भी आपके पास काम है उसमें अगर आपको डाउट है आप उसके बारे में क्वेश्चन अराइज करते हैं। स्केप्टिसिज्म वाले क्या करते थे, ये लोग ऐसे थे, किसी भी चीज को चेक करते थे कि ये ठीक है या नहीं। ऐसा नहीं कि वो उस चीज को रॉन्ग कह देते थे, वो उस चीज को रॉन्ग कहने के बजाय उसमें क्वेश्चंस अराइज करते थे। लाइक क्वेश्चन, डज गॉड एग्जिस्ट। मतलब रिजेक्ट नहीं कर रहे, वो सिर्फ क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं कि हमें रीजन दे, अगर गॉड एग्जिस्ट है तो रीजंस के आंसर्स दे। ये मैं अपने पिछले लेक्चर्स में बताती हूँ, ये फॉरेन कंट्रीज के लोग हैं, ये फॉरेन क्वेश्चंस होते हैं इनके। तो थोड़ा सा आप लोगों ने इसमें क्रिटिसाइज नहीं करना कि ये क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या गॉड की एग्जिस्टेंस पूछ रहे हैं। ये करते थे क्योंकि इन्हें पता नहीं था ना गॉड का बारे में, इन्हें इंफॉर्मेशन नहीं थी, इनके यकीन नहीं थे, इसलिए इनके क्वेश्चंस भी ऐसे होते थे। ठीक है। अब किस तरह के सुपरनेचुरल पे ये काम करते थे, ये कहते थे मोरालिटी पे इनका होता था, स्केप्टिसिज्म पूछते थे कि मोरल लॉ क्या है,
क्या मोरल लॉ एग्जिस्ट करते हैं, क्या ऑब्जेक्ट्स हैं मोरल लॉ के। अगर रिलीजन की तरफ हम मूव आउट करें तो स्केप्टिसिज्म वाले पूछते थे क्या डज अ गॉड एग्जिस्ट, इस तरह क्वेश्चन करते थे। मतलब रिजेक्ट नहीं कर रहे, सिर्फ उसके बारे में तशवीश कर रहे हैं। आजकल जैसा अगर आप एवरीडे लाइफ में देख लें, अगर एक लड़की आई है तो उसके बारे में उसके घर वाले एकदम से उससे 5-6 क्वेश्चन करते हैं, तो वो लड़की घबरा के कहते हैं क्या आप मुझे शक की नजर से देख रहे हैं, क्या शकी क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो ये इस तरह के लोग थे स्केप्टिसिज्म। आज भी लाइफ में अगर कोई ऐसे करता है, एक बात के पीछे बहुत से क्वेश्चंस अराइज करता है, तो हम उसे कहते हैं ये स्केप्टिसिज्म से बिलोंग करता है, ये स्केप्टिसिज्म पर्सन है। ठीक है, नॉलेज के बारे में भी कि कौन सा नॉलेज, कौन सी पॉसिबिलिटी इस नॉलेज की हो सकती है, कौन सी सर्टेनिटी हो सकती है। ठीक है, इस तरह के। अच्छा, एक वर्ड आपकी इसमें यूज होता है डॉगमेटिज्म। ये होता है, ये बिल्कुल इससे ऑपोजिट है। डॉगमेटिज्म वाले कहते हैं करेक्ट है या वो, जी हम पढ़ रहे थे डॉगमेटिज्म के बारे में। डॉगमेटिज्म वाले कहते थे चीज करेक्ट है या वो करेक्ट है या फॉल्स है, इस तरह वो आर्ग्यू नहीं करते थे। वो एक चीज को या तो करेक्ट कहते थे या फॉल्स है। लेकिन इसमें बेटे ये आप लोगों ने डिफरेंस रखना है, स्केप्टिसिज्म वाले ऐसे बिल्कुल नहीं थे। ये कहते थे कि अगर ये चीज ठीक है तो रीजंस बताएं। ठीक है, लॉजिक लेते थे, उसके बारे में क्वेश्चंस अराइज करते थे, उसे चेक करते थे कि ठीक है क्यों है, उसके साथ में उसके ना बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म निकाल देते थे कि क्या क्या इसका क्राइटेरिया है, ये क्यों ऐसे आप लोगों ने बात की है, इस तरह के क्वेश्चन थे। अच्छा, अगर एक पर्सन हमारे पास स्केप्टिसिज्म है तो क्या होगा, वो क्वेश्चन माइंड होगा, उसके माइंड में बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, उसका एटीट्यूड जो सा होता है ना वो इंक्वायरी वाला होता है। आपने अपनी पर्सनल लाइफ में भी देखा होगा, कुछ पर्सन्स आपको मिलते हैं जो कि आपसे बहुत ही क्वेश्चंस करते हैं, दैट इज अ स्केप्टिसिज्म। वो इंक्वायरी कर रहे होते हैं आपके, ठीक है, उन्हें डाउट होता है, वो कहीं ना कहीं से आपकी पर्सनैलिटी को जज कर रहे होते हैं। उसके सेकेंडली है सस्पेंशन ऑफ द जजमेंटल, वो जजमेंटल होते हैं। और आपको अगर मैं बताती हूँ, जजमेंटल किसी हद तक ठीक है, लेकिन काफी हद तक ये जजमेंटल होना रॉन्ग होता है। हो सकता है आप लाइफ की जो हिस्सा देख रहे हैं वो राइट ना हो, उसके पस मंजर कुछ और हो। ठीक है, तो वो जो उनसे पर्सन होते हैं स्केप्टिसिज्म वाले, वो जजमेंटल होते हैं, वो जज कर रहे होते हैं आपका कोई एविडेंस ढूंढ के, कि कोई अप्रोप्रिएट एविडेंस हमें मिले और हम इसको जज कर लें कि ये पर्सन ऐसा सा है। सर्च फॉर द नॉलेज, हाँ इनकी बहुत अच्छी बात होती है कि ये गलत तो नहीं कहते उस चीज को, तो वो उस नॉलेज की तलाश में निकल जाते हैं। ठीक है, इंटरपर्सनल अंडरस्टैंडिंग, ये अपने आप की उस बात को लेके अपने अंदर उस अंडरस्टैंडिंग करने के लिए उस चीज को रिकॉग्नाइज करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, परसेप्शंस करते हैं कि हमें इस चीज के इन डेप्थ पता चल जाए इंफॉर्मेशन क्या है। ऑटोनॉमी होते हैं सेल्फ डायरेक्टेड। सेल्फ डायरेक्टेड का मतलब होता है अपने डिसीजन खुद लेने वाले होते हैं, जैसे कहते हैं माई लाइफ माई रूल, ये वो लोग होते हैं, ये अपनी जिंदगी में अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, किसी के डिसीजंस पे एग्री नहीं होते, मोरल इंडिपेंडेंट्स होते हैं कि मोरली तौर पे भी ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे होते, अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेते हैं और खुद उन्हें ओवरकम करते हैं। ठीक है, दूसरों की चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते। सेल्फ एस्टीम इनकी ऐसी होती है कि कॉन्फिडेंट होते हैं लोग, ये चैलेंजेस जो उनसे होते हैं, एजम्पशंस और कंक्लूजन्स जो उनसे होते हैं वो लेते हैं। अगर कोई आपके साथ विक्टिम हो जाता है तो उस पर आवाज उठाते हैं, ऐसे लोग होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब कि वक्त के साथ साथ ये चेंज भी होते हैं। अगर न्यू आपके पास नॉलेज आता है तो ये उनको भी देख के उनके ऊपर भी क्वेश्चन अराइज करते हैं। ऐसा नहीं होता कि ये एक ही बात पे लेके बैठ जाए, इनकी एबिलिटी होती है कि न्यू एविडेंस पे आपने फिट होना है, आप अपनी थेरीज को उस अपनी थेरीज के जो डाटा है उसको न्यू अपडेट्स पे आपने फिट। इसके अगर काइंड्स देखी जाए तो इसकी 2 काइंड्स में इसे क्लासिफाई किया था। एक था लोकल स्केप्टिसिज्म एंड ग्लोबल, ये आपकी बुक में नहीं इंक्लूड, लेकिन आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के तौर पे आप इसको ऐड कर लें। एक इंटरेस्टिंग सी चीज है, लोकल स्केप्टिसिज्म वो होते हैं जो एक एरिया तक महदूद होते हैं, जो अपने एरिया तक सिर्फ इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं वहां तक। और ग्लोबल वो होते हैं पूरी दुनिया में कोई भी काम हुआ है उसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन अराइज करने होते हैं, दैट इज कॉल्ड द ग्लोबल स्केप्टिसिज्म।
उसके अलावा उन्होंने कहा अगर हम कैटेगराइज देखी जाए तो स्केप्टिसिज्म को और भी कैरेक्टराइज किया गया है, इसे क्लासिफाई किया गया है इनके एरिया के डायरेक्टेड। फॉर एग्जांपल अगर हम मोरल स्केप्टिसिज्म, कुछ लोग मोरली बहुत होते हैं, वो लॉज पे डिपेंड कर रहे होते हैं, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी को नहीं देखते। कुछ रिलीजियस स्केप्टिसिज्म, वैसे मैंने जो आज तक देखी है वो रिलीजियस स्केप्टिसिज्म को मैंने अपनी लाइफ में देखा है, एवरीडे लाइफ में, कि लोग मजहब को लेके इतने ज्यादा सीरियस होते हैं कि उसके ऊपर क्वेश्चंस अराइज कर रहे होते हैं। आपने भी अपनी लाइफ में ऐसे देखे होंगे कि कुछ लोग अपने रिलीजियस के मामले में बहुत ज्यादा स्केप्टिसिज्म होते हैं, ठीक है। और थर्ड वे ऑफ कैटेगराइज ऑफ द स्केप्टिसिज्म जो सा है वो मेथड एम्प्लॉय होते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि एक साइंटिफिक स्केप्टिसिज्म जो सा होता है वो साइंटिफिक मेथड पे क्वेश्चन अराइज करता है, ठीक है। उसके क्वेश्चंस का मकसद होता है कि वो उस क्वेश्चन को सिस्टमेटिकली इन्वेस्टिगेट करे और उसका एविडेंस कोई ना कोई ढूंढे। सो ये हमारा सफर था स्केप्टिसिज्म का। इंशाल्लाह हमारे पास 15 to 16 आई थिंक सो ये हमारे पास आते हैं। इन सब को हम 1 by 1 लर्न करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि न्यू आने वाले आपके सर्च ऑफ द गुड लाइफ आपको मिल सके, ठीक है। सो अल्लाह हाफिज।